आज हम जानेंगे बेसिक टू एडवांस क्लास 2 में और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कंसेप्ट है उसको लेकर हमने इससे पहले अलजेब्रा में जो भी ए प्लस बी माइनस बी क्वेश्चन था उसको हमने किया। अब हमारा एक कंसेप्ट है अलजेब्रा में जो कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन क्या दिया हो कि इस टाइप में दिया हो, यदि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर एम हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं। अब इसका मान दिया है तो इसका मान रखिएगा, फिर भी यहाँ कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको सबसे बस आसान बनाने का तरीका हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसका मान निकाल कर हम देखेंगे एक एक करके मान हमारा कैसे निकल रहा है। तो देखिए क्या दिया है हमारा, एक्स स्क्वायर एक बटा एक्स स्क्वायर का मान निकलना है तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बटा एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे, मानिए इसका भी स्क्वायर किए और इसका भी स्क्वायर किए और क्या किए, एम का भी स्क्वायर किए। दोनों का स्क्वायर है तो ये को स्क्वायर लिख सकते हैं, एम का स्क्वायर। अब आप ही बताइए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमारा बैठ गया, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब बराबर में हमारा क्या है, एम स्क्वायर। अब देखिए एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया। अब हमारा क्या यहाँ निकल गया, देखिए तो भाई टू में गुना हुआ तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में एम स्क्वायर माइनस टू। देखिए तो यही मान निकल कर आ गया कि नहीं हमारा, यही मान निकल कर आ गया। तो जब भी ऐसा दिया हो तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसी का हम प्रयोग करके सब क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसके आधार पर क्वेश्चन दिया है, ए प्लस एक बटा ए बराबर 11 है तो ए स्क्वायर प्लस ए बटा ए का स्क्वायर का क्या है मान निकालें। तो देखिए अगर वो कंसेप्ट याद होगा तो आसानी से निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, एम का स्क्वायर, तो एम के जगह पे हमारा क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, तो उसमें से क्या घटा देंगे, दो घटा देंगे, तो दो घटा दिए तो बोलिए 11 का स्क्वायर 121 माइनस दो कितना हो गया, तो हमारा कितना हो गया 119 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और यही कंसेप्ट अगर नहीं मालूम होता तो कितना कंसेप्ट उसमें लगाना पड़ता। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ है जो भी क्वेश्चन का है उसको देखिएगा। अब वहाँ पे देखिए एक बटा एक्स प्लस टू प्लस एक्स बटा एक्स प्लस टू, ठीक है, बटा सात, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स प्लस, ये नहीं देखना है, देखो सेम है ना, ये इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसी चीज को इधर पलट कर लिखा है, जो लिखा है इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, एक्स प्लस टू वन बटा एक्स प्लस टू के स्क्वायर। देखिए तो सेम लिखा है कि नहीं, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो इससे क्या देखना है, बस यहाँ देखना है कि सेम है ना, तो सेम करल रहेगा तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, सेवन का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एम की जगह पर हमारा सेवन है तो सेवन का स्क्वायर इसमें से दो घटाएंगे, तो आप ही बताइए 49 हो गया, इसमें से दो गया कितना बचा है 47, आंसर आ गया। इसमें कुछ करना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा एक्स्ट्रा, यह एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस दस बराबर जीरो, तो एक्स प्लस दस का स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स प्लस दस का मान निकाले। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ केवल एक से, तो इसके लिए हम एक्स लगा देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ तरफ 10 जोड़ने पर 10 जोड़ने पर, तो देखिए तो जोड़ेंगे एक्स प्लस दस जोड़ दिए इस इधर भी 10 जोड़ दिए, आप प्लस क्या हो गया एक्स प्लस 10 हो गया इधर भी। अब बराबर जीरो है तो जीरो में प्लस 10, हम दोनों में 10 जोड़ दिए। ठीक है, तो आप ही बताइए, इसमें तो हम जोड़े थे एक्स प्लस दस प्लस एक बटा एक्स प्लस दस, 10 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए तो सेम इस फार्मूला पर बैठ गया कि नहीं, इस फार्मूला पर बैठ गया, इस फार्मूला पर जब बैठ गया तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो यहाँ एम के जगह पर क्या है 10 है, तो 10 का क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस दो, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 100 में से दो गया 98, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर सही से याद रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, अगर कॉन्सेप्ट में मतलब प्रॉब्लम है तो फिर क्वेश्चन नहीं बने। कॉन्सेप्ट है हमारा, अब इस पर भी क्वेश्चन हम करके देखेंगे। तो ए वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको तो हम अटका ही देते हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा
चाहे रहने देते हैं इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिया है यदि x माइनस 1/x माइनस 5 बराबर 10, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इसका स्क्वायर का मान निकालें। देखिए इससे पहले जो हमने कंसेप्ट देखा था, तो हमने जो चीज़ नहीं था उसको हमने कंसेप्ट लगाने के लिए उसको किया था, सेम वैसे भी किया है। देखिए हमारा क्या है यहाँ पे मिसिंग है, -5 मिसिंग है। हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ -5 कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे सोल्यूशन, दोनों तरफ -5 घटाने पर, मतलब घटाने पर, तो देखिए इधर x माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस तो हमारा पहले से है, और x माइनस 5 बराबर 10 माइनस 5, बताइए x माइनस 5 माइनस एक्स बटा माइनस 5 हो गया। इधर क्या बचा 5। अब देखिए तो एक फार्मूला पर बैठ गया कि नहीं, हमारा ये वाला फार्मूला तो आसानी से बैठ जा रहा है। जब बैठ जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, घटा देंगे दो, तो स्क्वायर करेंगे। देखिए इसका क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस जब प्लस वाला में ना, जब माइनस वाला में हम जोड़ते हैं प्लस वाला में घटाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 27 आंसर हो जाएगा। प्लस से तो घटाते थे, यहाँ क्या थे, माइनस है तो हम जोड़ रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपका x प्लस 1/x बराबर 1, तो x के पावर 4 प्लस x/x पावर 4 का मान निकालें। ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये तो हमने नोट में लिख दिया है कि यदि x प्लस x/x आप कितना भी मान रखिएगा -1 आएगा, तो इसको निकाल कर देखते हैं। इसको निकालते हैं। देखिए मानिए कि हम क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर इसको भी किया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इसको किया, तो इधर क्या है एक, तो इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसमें से दो घटा दिया, क्योंकि दो सबका स्क्वायर करें तो हम दो घटाते जाते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस x/x स्क्वायर, अब दूसरा -1, सेम वही कंसेप्ट। मानिए हम कि इसका एक्स के पावर फिर 4 किए, अब प्लस एक्स के पावर 4 यहाँ भी किए, अब बटा 1, तो इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके दो घटा देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा वही कंसेप्ट आ जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1/x का पावर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस 1 -2, वही आ जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। बताइए कि दो में से जाएगा ये माइनस में, तो माइनस ये जो भी हम कर रहे हैं ना -1 आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखा है कि कितना भी किसी का पावर रहेगा ना तो -1 आंसर आएगा। और समझ रहे ना, तो माने -1 आएगा, तो हमको यहाँ दिया है x प्लस x/4 बराबर 2, तो x प्लस 4 x बटा क्या मानना है -1, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ निकाल भी दिए हैं हम, यहाँ भी वही होगा। देखिए यहाँ दिया है ना, तो इसका भी क्या होगा मान, कितना भी मान रहा है 1024 रहा है, कितना भी रहे -1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसमें यही कंसेप्ट है, बस इसमें कंसेप्ट यही समझना था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस x/x स्क्वायर का पावर जितना भी हो और उसका एक दिया रहे, ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा -1। एक देता है और उसमें देता है उसका पावर अप, तो हमेशा मान -1 आता है, ठीक है। अब इस पर हम आगे भी और क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है उस पर भी हम कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बात एक ध्यान रख लीजिए कि जब भी x प्लस प्लस में रहे, ये बात ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस 1/x बराबर -1 रहे, तो हमेशा एक से घात अगर 2 4 6 8 16 32 64 128 आवे, तो हमेशा इसका मान क्या होगा -1 होगा। ये आंसर ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक चीज दिया है हमारा x+3 दिया है और 16 दिया है पावर, ठीक है। तो यहाँ इससे मतलब नहीं रखना है, हमारा जो ये है ना आधार आना चाहिए x+3, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो हम इसको उठाएंगे, क्या करेंगे x प्लस, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस प्लस है x/3 बराबर 0। देखिए अगर हम क्या यहाँ से हटा दें कि हमारा x+3 आ जाएगा, तो 1 को हटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x+3 प्लस 1/x+3, इधर हम भेज देंगे उधर -1, ठीक है। तो अब देखिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीधे लग गया कि नहीं। देखिए, इसका घात कुछ
कितना भी हो घात आपका 2 4 8 16 32 64 61 28 तो 16 है। अब माइनस में है, यह है ना, माइनस में यहाँ पे है माइनस में, तो इसका मान क्या होगा माइनस माइनस 1, यही क्या हो जाएगा, ठीक है। प्लस में था इसलिए हो गया, माइनस वाला कंसेप्ट होगा तो वहाँ पे अलग अप्लाई होगा। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो हम -1 दे दें, नहीं, ये प्लस के लिए कंसेप्ट है। माइनस के लिए इसको हम देखेंगे इसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए वो ऐसे ही आ गया है, x माइनस 1 बटा x बराबर 1, तो x के पावर 8 प्लस x बटा 1 पावर 8। अब इसको लिए तो हमको अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब हम इसको कहीं ना कहीं इसको हमको क्या ले जाना है, 8 को ले जाना है, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, कौन सा, वर्ग करेंगे x माइनस 1 बटा एक्स क्या स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तब आप ही बताइए, इसका स्क्वायर किए तो एक्स का पावर क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। दोनों का माने इसी चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर। तब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab बराबर 2, 1 कट गया, ठीक है। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में तो उधर देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इधर माइनस में तो उधर जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिए तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, जब प्लस में आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा तो हम क्या करते हैं, यानी एम के रूप में आ गया तो एम का स्क्वायर क्या मतलब घटा देते हैं -2 घटा देते हैं, माने इसका स्क्वायर करके -2 घटा देंगे। अब बताइए तो, अब इसका हमें स्क्वायर करके एक्स के पावर 4 आ गया, अब एक्स का पावर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके 9 हो जाएगा, 2 घटा देंगे, स्क्वायर कर दिया, क्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर इसका अब 8 करेंगे, 1 बटा एक्स पर क्या हो जाएगा 8, स्क्वायर करेंगे 49, -2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 47। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम माइनस प्लस के लिए जब जैसे प्लस वाला कंसेप्ट है तो हमने वो लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 34, तो x प्लस 1 का अब क्या किया है ना, कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान पूछ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, m का ये स्क्वायर -2 कर रहे थे, तो अब क्या किया कि डायरेक्ट उल्टा दे दिया, यानी इसका मान दे दिया है और इसका मान पूछ रहा है। ऐसे में क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, ऐसे में हमारे पास तो कुछ उपाय नहीं है, जो हम फॉर्मूला जानते हैं वही उपाय है, ठीक है। क्या उपाय है देखिए, तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस क्या होल स्क्वायर। जब इसका फॉर्मूला हमने लिखा तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। अब एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स कट गया हमारा, ऊपर एक बचा है, और अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बटा एक्स स्क्वायर हो गया ना +2, तो हम क्या लिखेंगे, अब इसका मान कितना दिया है, डायरेक्ट माने लिखते हैं, मान कितना दिया है इसका 34, तो हमने लिख दिया 34, अब प्लस है +2। अब बताइए यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो हमने रूट चढ़ा दिया। अब बताइए 34 हुआ 2 कितना हो गया 36, 36 हो गया ना। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछता है, तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि एम स्क्वायर -2 जानते हैं ना। तो एम स्क्वायर -2 जैसे इस रूप में आया तो हमने इसे एम स्क्वायर माइनस रूप में ले जाकर तोड़ दिया, तो हमारा 49 ये आ गया। लेकिन यहाँ वो डायरेक्ट उल्टा दे दिया, यानी इसका मान दे दिया है और इसका एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान पूछा है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला का प्रयोग करके हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स हमें तोड़ना ही होगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, हमने वो लगाया, यहाँ से कट गया, यहाँ से इसका मान दिया है हमने रखा, वर्ग घटाया, आंसर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।